ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायण स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनीनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बं त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतं दुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्रहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णो खलु पाण्डवे रणनदी कैवर्तकः केशव पाराशर्यवचः सरोजममलम् गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानक केसरं हरिकथा संबोधनाबोधितम् लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूया भारत पंकजं कलिमलं प्रध्वंसीं नः श्रेयसे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुनुवन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यमसामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्रीहरिं परमानंदम उपदेष्टारम् ईश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। भवतापप्रणाशिन्ने आनन्दाघनमूर्तये ज्ञानभक्तिप्रदायिन्ने मातस्तुभ्यं नमो नमः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलाय तनो हरि। अज्ञानं प्रभवं सर्वं ज्ञानेन प्रविलीयते। ओम प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्र कपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतं दुहे नमः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। श्रीमद् भगवत गीता भगवान द्वारा गाया हुआ दिव्य गीत, अ सॉन्ग डिवाइन। दिवाली का पर्व चल रहा है, एक एक दिन की एक एक दिया अवली कहते हैं जिसको। तो आज जो है माँ काली की पूजा का दिन है। जो माने वाक बारस थी वो सरस्वती पूजा थी। कल जो थी धनतेरस वो लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी की पूजा थी। आज माँ काली की पूजा है। नरक चतुर्दशी कहते हैं, कुछ नाम समझ में नहीं आ रहा है, मगर जिनकी कृपा हो जाए तो माने कामना है, इच्छा है, क्रोध, ये सब नरक है सर। उसमें से जो छुड़वा दे वो माँ काली की कृपा, राग और द्वेष से मुक्त करे। आज उसका पूजन है सर। और ये पूजन पूरे हो जाता है तो शुरू होती है कि अंदर एक प्रकाश, एक भाव, एक जगत के भगवान की दुनिया है, मैं उसका हूं। इसे आध्यात्मिक दिवाली कहते हैं। तो कल उस आज से शुरू हो गई और कल वो दिवाली है, आज से है शुरू। रावण का वध करके लंका से राम जब ये अयोध्या पहुंचे थे, इसी को दीपावली कहते हैं। आज दिए जलाए जाएंगे अयोध्या में भी। अयोध्या का अर्थ होता है आ माने नहीं, न योद्धा सही अयोध्या, मन अयोध्या बनना चाहिए। आ माने नहीं, यहाँ कोई युद्ध नहीं है अभी। अभी स्वीकार स्वीकार है, भगवान की मर्जी है। ऐसी मन की अवस्था को अयोध्या कहते हैं। और उसी उसी मन की अवस्था में राम के साथ में एकत्व होता है। ये दीपावली है सर। कल 5वां पर्व है उसका। तो सभी माने संसार में सभी और हमारे सबको दीपावली की आज शुरू हो गया है। वैसे दीप की अवली, अंदर कुछ प्रकाश हो जाए, समझ आ जाए, भगवान की मर्जी को मैं स्वीकार करूं, बस वही तो ज्ञान का दीपक जल जाए और वहां बाहर का अज्ञान मिट जाए। ऐसी दीपावली के माने उसमें सभी के हार्दिक शुभकामना के साथ में, भगवान के चरणों में प्रार्थना के साथ में हम कुछ बोध ले ले। भगवान कहते उस बात का थोड़ी समता दिखा दे, थोड़ा दीक्षा कर ले, थोड़ी भगवान तेरी मर्जी मुझे मंजूर है। ऐसे बड़ी बड़ी परिस्थिति में शांत रह जाए, समता जिसको कहते हैं। चलो समता का श्लोक पे आज यात्रा करते हैं बुधवार के दिन। तो दूसरा अध्याय है सांख्य योग है, भगवत गीता का पूर्ण अध्याय है, इसलिए इसमें थोड़ा बहुत कम दिया गया। मैंने सभी पूरा ही है इसमें। हमको थोड़े सिद्धांत सब, उसका एक्सटेंशन पूरी भगवत गीता है वैसे। और गीता का एक्सटेंशन क्या, गीता का एक्सटेंशन है कि मेरा मन भगवान से जुड़ जाए, या मैं साक्षी बन जाऊं, या मैं भगवान का हूं, वो बात मुझे स्वीकार करना। जो मिलता है वो प्रसाद भाव हो जाए सर। यही यात्रा है। और इसी को हम आध्यात्म की दिवाली कहेंगे सर। आध्यात्म की, बाहर की और संसार की और धार्मिक दिवाली सबको मुबारक। उस भाव से शुरू करते हैं पूर्ण अध्याय दूसरा, सांख्य योग जिसका नाम है। सांख्य का अर्थ होता है ज्ञान। मूल मैं कौन हूं, उस ज्ञान का, मैं भगवान का हूं, वो भक्ति मार्ग है। और ज्ञान मार्ग में मैं साक्षी हूं, मैं दृष्टा हूं। असंगो अयम पुरुष, ऐसा उपनिषद कहते हैं। तो असंग अनअटैच्ड है।
अटैच हो गया, फेविकॉल लग गया तो संसार हो गया। अनअटैच रह के सभी कर्म करता है, बाजार से निकला और खरीदार नहीं हो, ज्ञान मार्ग है, वो यात्रा भी कर सकते हैं हम। तो चलो सभी को यात्रा के यात्री बनाने की यात्रा में भगवत गीता की कृपा से। तो ये 72 श्लोक है, इसमें हम चौथे हिस्से में, पहला एक 10 श्लोक का हिस्सा था, वो शरणागति का हिस्सा है। विषाद से युक्त अर्जुन, स्वजन से युद्ध नहीं करना है, मैं चला जाऊं, मतलब भगवान को नहीं बोल सकता। तो शरणागति स्वीकार करता है कि मेरा निश्चित कल्याण बताइए। और दूसरा हिस्सा में भगवान 11 से लेकर 30 नंबर के श्लोक तक में आत्मज्ञान की बात करते हैं, जो कभी मरता नहीं, जो कभी ये नहीं होता है, सब बड़े हम सुने। शरीर को माने पंचमहाभूत छेद सकते हैं, आत्मा को नहीं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, सब देखे, पर समझ में नहीं आया होगा, अर्जुन को भी नहीं आया। तो तीसरा हिस्सा में क्षत्रियों के स्वधर्म की बात चली 8 श्लोक तक, शायद वहां भी नहीं हो सकता है। तो चौथा हिस्सा चल रहा है, श्लोक नंबर 39 से लेके 53 तक है सर। इसमें पूरा कर्म योग आ गया है। अंतकरण शुद्धि न होते हुए हम ये बात समझ में नहीं सकता है कि मैं आत्मा हूं या भगवान का हूं। कितना भी सुन ले, अपने आप को महसूस नहीं कर सकते, दृढ़ता नहीं आ सकती, पक्का नहीं समझ। ठीक है, भगवान कहते हैं, सुन लिया, हम हमारे में बदलाहट नहीं होती है सर, क्योंकि सच नहीं लगता है, मेरे जीवन की प्यास नहीं है। मैं जो हूं उसमें रह के कुछ मिल जाए तो मेरी तैयारी, ऐसी मानसिकता संसारी मानसिकता है। मगर मैं कुछ बदल जाऊं, मेरे स्वभाव, मेरी दृष्टि, मेरा विजन, मेरा गोल, मेरी एक्सेप्टेंस, ये करने को आध्यात्मिक साधना कहते हैं। करे तो ठीक है सर। तो ये यहाँ से शुरू होगा निष्काम कर्म योग, जो है उसकी चाबी अभी आ जा रही है, पक्की चाबी से। निष्काम कर्म योग है, माने कर्म को योग कहा है कि भगवान ने कि दिया है वो मौका है, ऐसा सोचे तो कर्म योग बनता है। और मैं खुद करता हूं अहंकार से, तो कर्म भोग है, भोग का फल अशांति है, असुख है, और योग का फल आनंद है और शांति है। तो ये सब यात्रा है, उसमें एक स्थिरता चाहिए, जो श्लोक देखे थे हम। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक कुरु नंदन, बहुशाखा अनंताश बुद्धि व्यवसाय ना। थोड़े कठिन लगेगा शुरू शुरू में, सब नए नए है ज्यादा सब, तो इसलिए होता है थोड़ा थोड़ा शुरू में क्लिष्ट लगता है। ये शास्त्र ऐसा है, मगर थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा, थोड़ा भगवत गीता से प्रेम होते जाएगा कि मेरा कल्याण इसी में छुपा है, कोई मैं उसमें से कोई चुन लूं, इसमें से कुछ मेरे जीवन में मेरे स्वभाव और संस्कार के अनुरूप हो तो मैं इसको प्रैक्टिस में रख दूं। इसमें और खाली चेंज ऑफ एटीट्यूड है, और कुछ नहीं, बाहर की कोई क्रिया बदली नहीं होती है। तो एक निश्चय वाली बुद्धि चाहिए। मेरा गोल मुझे मालूम है, मैं अशांत नहीं होऊंगा, मैं स्वीकार करूंगा भगवान की मर्जी का, ये अच्छा है, कर लीजिए, उसको तितिक्षा कहते हैं, जो 14वां नंबर का श्लोक। एक्सेप्टेबिलिटी विद ग्रेस, टोटल एक्सेप्टेबिलिटी, जो घटना होती है भगवान तूने दिया। और कल श्लोक देख लिया हमने सिद्धांत का, 47 नंबर का श्लोक देखा सर। कर्मण्य सिद्धांत है, कर्मण्येवाधिकार अस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संकोच कर्मणि। बोलते तो ऐसा लगता है कि नाव में बैठ के डोल रहे सर। कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, तो कोई भी कर्म कर, कल बात हो चुकी सर। फल में तेरा अधिकार नहीं, रिजल्ट इज नॉट इन योर हैंड। क्यों? कल बात हो चुकी। फिर भी कर्म प्रेजेंट में होता है, फल फ्यूचर में मिलता है, 1 मिनट के बाद भी फ्यूचर है। कर्म व्यक्ति करता है, फल देता है व्यक्तित्व, अस्तित्व, परमात्मा देता है सर, वो अलग एंटिटी है रिजल्ट देने वाली, हम नहीं दे सकते रिजल्ट। इसीलिए 100% परफॉर्मेंस ही देना है, और उसी समय पे फल की आशा नहीं रखनी है, क्योंकि हमारी आशा पूरी हो ना हो हमारे हाथ में नहीं है सर। पक्का सिद्धांत समझ लो, कल बात हुई डिटेल में सर, सुन लीजिएगा कल का। अगर माँ फलेषु कदाचन, फल भविष्य में मिलता है, कर्म अभी होता है। और कर्म में फल की आशा के साथ में कम ज्यादा करना, उसको स्वधर्म का पालन नहीं कहते। वो स्वकर्म नहीं करता है, वो करने के लिए कर्म करता है, तो अस्तित्व भी कहता है उसको छोड़ दो, इसको क्या करें। अगर हमें भरोसा है कि भगवान जो देगा वो ही देता है, भरोसा नहीं
हैं तो भी उससे लेना पड़ता है। अगर हम अपनी फल की इच्छा छोड़ देते तो भगवान की जिम्मेदारी आ जाती है। सर भगवान कहते हैं कि अभी मैं इसको फल दूंगा। एक छोटी बात सुनी थी, मुझे अच्छी लगती है, याद आई, कल भूल गया था। अच्छा एग्जाम्पल सुना था मैंने, कहा गया था कि मैंने लड़की पहले पढ़ाई करते करते वो मैंने नौकरी करने लगी, तो पहला पगार आया, तनख्वाह आ गई, उसने उसकी माँ को दे दी कि मैं, मुझे नहीं चाहिए, मेरे खर्चे के लिए वो जो मिलता है मैं ठीक है, उसके पास दे दिया, जो था उसको दे दिया। उसकी माँ भी कहती कि अपना, मेरा तो माने उसको मेरी पर ही माने फीलिंग्स है, कोई अच्छी बात है, वो जमा कर देगी, उसका उपयोग नहीं। उसने बोला तुम्हारे लिए, बेटी ने कह दिया माँ को, वो जमा करती गई। उसकी जब भी शादी होने आई तो माँ ने जितने जो जमा किए थे इसके, जब जो इतने साल में दिए थे, उसको डबल करके दे दिया कि उसको मालूम था उसको मेरे पे भरोसा है, तो भरोसा कभी तोड़ता नहीं देता है किसी को, तोड़ना भी नहीं किसी का सर। और भगवान पे हमने भरोसा किया कि मैंने कर्म किया, फल तू जो दे मुझे मंजूर है, तो भगवान की जिम्मेदारी हो जाती है, जैसे एक माँ की अपने बेटी की और होती है, कि वो चाहती है कि उसको और दुगुना करके दो। और जो हम फल की इच्छा अगर भगवान पे छोड़ते हैं तो भगवान हमको दुगुना, हमको जो देता है वो तो दुगुना ही देता है, क्योंकि इसमें इसका प्रेम छुपा होता है सर, वो दुगुना ही देता है। और दुख देता है, ऐसा दुख तो कभी नहीं दिया, परिस्थिति में हम दुख देखते हैं सर। जो दिन से हम कहेंगे कि तू फल जो देने तेरी मर्जी, तो बस वो माँ का बात हो गया, वो बेटी के जैसा। वो डबल वो बोलता है जब भी भरोसा दिया है तो पूरा इसको भर दूं मैं सर। जो खाली होता है उसे भरा जाता है, भरे को छीन लिया जाता है। तो ये कल मैं भूल गया था ये बात। तो चले फिर, माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्ति अकर्मणी, ये सिद्धांत आ गया। इसीलिए दूसरी बार कह दिया कि कर्म करते समय माते संगो, मतलब उसमें फल की आशा मत रखना है। हेतुर्भु माते संग, और कर्म न करने में तेरी प्रीति ना हो, क्योंकि कर्म नहीं करेगा तो निष्कर्म सिद्धि नहीं होगी। अगर मनुष्य जन्म सुन लीजिएगा, समझ में आए नहीं आए, मनुष्य जन्म, मैं कौन हूं, मेरा आत्म स्वरूप की अनुभूति के लिए मिला, ये ना समझे तो भगवान की प्राप्ति जो साथ में है, अंतर्यामी है, उसी के लिए मिला हुआ है, भोग के लिए कभी नहीं मिला गया। ये बात अगर समझ में आए, ये राम सुखदास जी का है, साधक संजीवनी कोई बात, ये संतों के आशीर्वाद है सर, उसको क्या ग्रहण कर लीजिए आशीर्वाद को, इसमें तुक मत लगाइए। हम तो ये सुना था कुछ नहीं सुना है सर, ये अध्यात्म है, ये प्योर माने कृपा की बात है सर, सुनने मिला वो दुर्लभ है। इट्स रेयर टू लिसन भगवत गीता, ये दुर्लभ ग्रंथ है, ये दुर्लभ है सुनना, दुर्लभ है पढ़ना, दुर्लभ है जीना। और जो श्लोक देखा था 29 नंबर का, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत वदति कश्च, भगवान ने खुद कहा, आश्चर्य की बात कि कोई आत्मा की बात भी करता है, क्यों, जो दिखता नहीं उसको मन नहीं पकड़ सकता है सर। आश्चर्य की बात है कोई कहता है मैंने पा लिया, आश्चर्य की बात है लोग सुनते हैं, आश्चर्य की बात है कि सुनने के बाद में कहते हैं मुझे समझ नहीं आया। भगवान ने खुद कहा है ये। तो एक कर्म का सिद्धांत था सर, ये जो किया अभी कर्म योग की आखिरी चाबी सर। ये क्या 5 श्लोक है, फिर एक्सटेंशन है 3 अध्याय। अरे भगवत गीता तो पूरी हो गई यहाँ पे। अर्जुन ने सवाल पूछ लिया तीसरे को, उसको युद्ध नहीं करना है तो सवाल पूछा, वो सवाल कोई अंदर के सवाल नहीं अर्जुन के। अर्जुन के सवाल 10वें अध्याय से, मैंने कैसे भगवान को पाऊं, उसका जब तक तो हमारे जैसे, हम भी जैसे अभी ठीक है, टाइम मिला तो होता है सर। फिर से एक बार कह दूं, ये सत्संग जो है वो प्यास जगाने के लिए सत्संग है, भगवान से मिलने की प्यास जग जाए, यही काम है सर शास्त्रों का, संतों का। करुणा वही है सर, कि अपने मूल की ओर वापिस चला जाए, मूल से बिछड़ गया इसके लिए दुखी, और कोई दुख का कारण नहीं। मेरे मेरे मूल ही में छूट गया तो मैं क्या पाऊंगा सर, और मैं फिर घूमते रहूं, दौड़ते रहूं, कोई विषय, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई प्रकृति, उसमें सुख की भ्रांति प्राप्त करूं, नहीं सर नहीं। दिस आर ऑल मिराज वाटर सर। मृगजल है, मृगजल, बहुत जन्मों से मृगजल है, हाथ में नहीं है, मगर तलाश जन्मों से जारी और जाती रहती है। अब हम स्टॉप कर दे उसको, दीपावली में ज्ञान का दीपक थोड़ा जला ले, ये मेन श्लोक है।
48 नंबर का बाय हार्ट करना है तो कर सकते हैं। 47 जो कल देखा था वो सिद्धांत है, फेमस है वो श्लोक, ये सबसे ज्यादा फेमस श्लोक है। 3 चीज बताइए, ये कर्मयोग से क्या मिलता है? कल बात होगी, फिर से रह नहीं सकता हूं सर। उसका नाम है समत्व, संस्कृत में उसको समता भी कहते हैं। ये भगवान का लक्षण है, सम शब्द है ऐसा। सम को, समता को, समत्व को, बात एक ही हो जाती है। 5वें अध्याय में एक श्लोक है, निर्दोषम ही सम ब्रह्म तस्मात् ते ब्रह्मणि स्थितः। ब्रह्म को, चेतना को, परमात्मा को, ज्ञान मार्ग में भगवान को, चेतना को ब्रह्म कहते हैं। निर्दोषम ही लिया था मैंने, ही सम ब्रह्म, ये परमात्मा चेतना हमारा खुद का स्वरूप एक ही है परमात्मा और हमारा, तो उसका एक लक्षण है जो निर्दोष है, जो विकार नहीं होता है, जो देखा था सुख दुख में इधर उधर घूमना, ये श्लोक भी यही है, विकार नहीं। और जो समान रहता है, समान माने इक्विलिब्रियम, समान माने नॉन लेबलिंग सर, ये ब्रह्म का लक्षण है। धीरे धीरे समय लगता है बैलेंसिंग करने के लिए। ये रस्सी पे एक देखा होगा खेल, लकड़ी लेके, ऐसा बैलेंसिंग है जबरदस्त। ये भी बैलेंसिंग है, समता। कभी सुख में झुके तो इस तरह आ जाना है, फिर तो दुख में आता, और बीच में सेंटर छोड़ना नहीं है। सेंटर है परमात्मा, सेंटर है प्रेजेंट, सेंटर है वर्तमान, और ये दुख और सुख जो है भूत और भविष्य, उसमें हमें नहीं, जो हमें डोलना नहीं है सर। राइट में जब भी झुकता है माने खेल खेलने वाला, तो उसको पता है कि लेफ्ट में जरूर है, इसीलिए बड़ी लकड़ी जो रहती है, देखा होगा बचपन में सर, ये है सर। ये इसमें माने एक रस्सी पे चलते जाना, और माने गिरना नहीं है सर। गिरना माने सुख में जुड़ जाना तो गिर गया, दुख में जुड़ गया तो गिर गया, मान मेरा है तो गया। गया माने ये यात्रा बने, वही संसारी यात्रा में रिको राउंड किया सर। समझ में नहीं आया तो कोई माने पूरी सब दुनिया देखा उसको मिल लीजिए कि अभी कुछ बाकी है, तो क्या बहुत कुछ बाकी है अभी तो। चलो कोई बात नहीं, शास्त्र की बात समझ में आया नहीं है क्या क्या। हाँ, तो ये समता है जो है। फिर से एक बार वापिस मुझे, ये नंबर 1 श्लोक है, थोड़ा सुनते एक दो जन जो इसके बने जीवन में कुछ प्रैक्टिस में आ जाए, मेरा भाव ऐसा है सर। दूसरा एग्जांपल देता हूँ, ये नंबर 1 श्लोक है 48, मैंने आपने दे लिया था ये श्लोक 48, और 3rd चैप्टर का 9th है। कर्मयोग की गोल्डन चाबी है सर, ये मास्टर की है। दुख के दरवाजे खुल सकते हैं, दुख का दरवाजा खुल गया एक बार तो आनंद आता है, सुख नहीं आता है, दुख वापिस नहीं आता है। ये चाबी है, इसको मास्टर की कहते हैं सर, इसको गोल्डन की कहते हैं। ये गोल्डन की चलाने को आ जाए, जैसे देवी माने क्या है, सप्तसती जो लिया था अपराध, उसमें एक सिद्ध कुंजी का है, महादेव ने बोला हुआ है मां पार्वती को, सिद्ध कुंजी का चाबी है ऐसी है सर, ताले खोल के। सिद्ध कुंजी का शब्द बहुत अच्छा शब्द। तो हाँ, ये दूसरा एग्जाम्पल। मन जो है ना, एक मैंने लेबल कम मारे, जो बात हो चुकी है पहले से, एक्सेप्टेंस है, भगवान की मर्जी है तो मैं फिर लेबल नहीं मारूंगा कि प्रसाद कम है ज्यादा है, ये वो सब नहीं होता है सर। और मैं उसके लिए कर्म करूं, ये भाव थोड़ा रखे तो ठीक है, न तो कल बात हुई थी, रिजल्ट आए जब भक्त बन जाइए, योगी बन जाइए, कर्म योगी है। एक्सेप्ट कर लो पूरा मन से, एज ए व्हील ऑफ गॉड, क्योंकि भगवान को बीच में डालना पड़ता है। हमारा ईगो थोड़ा बहुत भगवान से थोड़ा ऊपर है, मैं थोड़ा चल जाता है कि चलो मानते हैं तुम्हारी। ईगो नहीं मानता है किसकी सर, मंदिर में झुक भी नहीं सकता है, दर्शन करने को भी झुकता नहीं है मंदिर में खाली देख लीजिए लोगों को झुकते हुए, कोई कोई तो ऐसा ही करके चला जाएगा। अरे ईगो सर, ये थोड़ा समझने जैसा है। अस्तित्व को स्वीकार करना वो ईगो नहीं करता है, वो तो नहीं चलती है जब भी कहता है भगवान तेरी मर्जी। नहीं सर, ऐसी नहीं बात, उसकी कोई मर्जी नहीं होती, उस तो अपना कल्याण देखता है, मंगलकारी विधान है सर। राम सुखदास जी ने तो 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में कह दिया, भगवान कहता है मैंने ही भेजा है, ये तेरा कुछ नहीं, जा ले ले, मैं देता हूं तो ले ले। विपरीत परिस्थिति में अति प्रसन्न रहे, बहुत कठिन बात है, ये रोज प्रैक्टिस है, इसमें थोड़ा बहुत श्रद्धा और सबूरी सर। धीरे धीरे रे मना,
धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो चलो, ये आज जो है वो माँ काली की पूजन के बाद में नरक चतुर्दशी से आनंद चतुर्दशी में प्रवेश करने के लिए, अनंत चतुर्दशी है गणपति के उत्सव में, वो अनंत रहती है चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी कहाँ से नाम आ गया पता नहीं। पूज्य माता जी के आज की जो परम वचन के साथ, धैर्य के साथ सब कुछ सहन करो, धीरज चाहिए भाई। इसमें तो अच्छे में भी भगवान की तो बहुत धीरे तो डोला देगा, संसार डोल जाते हैं। गुस्सा भी आ जाता है बहुत, कंट्रोल के बाद में सह नहीं सकता है, फिर छोटी चीज में गुस्सा आ जाता है, क्योंकि स्वभाव नहीं बदला है, क्योंकि गोल नहीं बदला है, लक्ष्य नहीं बदला है, उसकी मर्जी का स्वीकार अभी शुरू हो रहा है। वो 100% होगा तो कुछ नहीं होगा, अंदर से काम क्रोध दबे जाएंगे और फिर समाप्त हो जाएंगे। क्षीयन्ते च कर्माणि तस्मिन् दृष्टा परावर है, उपनिषद का एक भाव है सर। कर्म के जो मांग जो है, उसकी ताकत क्षीण हो जाती है धीरे धीरे। कभी तस्मिन दृष्टा परावर है, जब दृष्टि परमात्मा के स्वीकार भाव के तो तड़पता है। तो दूसरा एग्जाम्पल जो मुझे 6ठे अध्याय मेरा पसंदीदा है, वो ये अच्छा श्लोक है तो थोड़ा दिल होता है बोलने का, तो मैं सोचा है कि लेमैन के लिए मैं बोल रहा हूं तो थोड़ा कम बोल, मगर अध्याय ऐसा ऐसा रह नहीं सकते। वह योगी के ध्यान योगी का 6ठा अध्याय है, आत्म संयम योग नाम है, किसी ने ध्यान योग पे नाम दिया है, 6ठा अध्याय टॉप चैप्टर है। आएंगे हम लोग, नजदीक है, जल्दी जल्दी जा रहे हैं। योगी की एक एग्जाम्पल, उपमा शब्द लिखा है भगवान ने खुद का, यथा निवातस्तो वायु न इंगते स्वपमा स्नुता। योगी का मन कैसा रहता है, हमको ये समता की बात चलती है, ऐसा बनाना है धीरे धीरे, धैर्य। हाँ, क्या है, धैर्य के साथ सब कुछ सहन करो। सहन का अर्थ होता है स्वीकार करो सर, एज ए व्हील ऑफ गॉड। ये समझ, सहन शब्द की मैंने व्याख्या देखी थी दीक्षा ने, सहनम सर्व दुखा नाम अप्रत, शंकराचार्य की। जितना सहन करोगे उतनी शक्ति की वृद्धि होगी। शक्ति तो है हमारे पास, मगर नॉन एक्सेप्टेंस में शक्ति रिलीज हो जाती है, बाहर खत्म हो जाती है, डल हो जाता है व्यक्ति विरोध करने में। मिलता है तो कम लगता है, नहीं मिलता है तो मुझसे मैंने क्या किया, इससे तो कहने का जो शक्ति वृद्धि होगी, बढ़ जाएंगी। एग्जाम्पल दिया है, तब बड़े वृक्ष की तरह आंधी तूफान में भी खड़े रह सकोगे। ओहो, बड़ा वृक्ष देखो सर, नहीं हिलता है, मगर बड़ा वृक्ष भी टूट सकता है सर। एक श्लोक याद आ गया, चैतन्य महाप्रभु का आखिरी श्लोक है, आज दिन भी अच्छा है, दिवाली का पर्व है सर। तृणादपि सुनीचेन तरो इव सहिष्णु, अमानी न मान देन स्मर्तव्य सततम हरि ही। ओ चैतन्य महाप्रभु, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय बोले आय आय, गौर बोले आय। है कि मानिक दादा सुनता है कि नहीं? वो भी तो है अपने, मानिक सामंत है कि नहीं इसमें, वो भी हरे राम हरे वाले हरे इस्कॉन में है वो। तो चैतन्य महाप्रभु ने आखिरी श्लोक, फिर तो धुन ले ली, महामंत्र जिसको माँ जप कहते हैं, हरे कृष्ण, बड़े विद्वान सर। ये तो माता जी ने तो आंधी तूफान में भी खड़े रख सकेंगे, तो मैं तो कोई ये नहीं, मगर याद आया। 4 चीज कही है भाई चैतन्य महा, दिवाली के दिन में कुछ प्रैक्टिस में रख सके, ये दिए थोड़ी अंदर जलाने के, समझ के दिए, शास्त्र की बातों के, संतों की बातों के, प्रसाद के दिए कुछ जला दिए। जलाना क्या है कि प्रैक्टिस में करो तो दिया जलेगा, नहीं तो ऐसा जला चाहिए तो। तृणादपि सुनी चेना, गौरांग महाप्रभु मेरे बहुत पसंद है, बहुत प्रिय है, बहुत रासलीला देखी बचपन में, आकाश। तृण क्या कहते हैं, तृणादपि सुनी चेना, तृण घास को कहते हैं, घास, ग्रास। वो घास बहुत नम्र होता है, तो मुझे याद है आंधी तूफान में घास, तृण जो है उसको कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो झुक जाता है सर। जो झुकता है उससे कुछ नहीं होता है, उसको आंधी तूफान नहीं कर सकते। तो ताकत है वृक्ष में, धीरज बहुत बल देती है सर। मैंने, क्या है उसका नाम, शिव सूत्र है।
मैंने साधक की गुजरी है, ऐसा हुआ, क्या शब्द है भूल गया जो। तो तृणादपि सुनीचे न, तो झुकना माने विनम्रता। भगवान की मर्जी पे मैं झुक गया तो जैसे कितना बड़ा माने साइक्लोन भी आ जाए तो घास जो रहता है वो झुकता है, तो उसको नहीं निकाल सकते, पेड़ टूट जाएंगे। ये क्या है कि भगवान की मर्जी मुझे मंजूर है, वो कहने से विनम्रता आती है सर, उसको झुकना कहते हैं। परिस्थिति, घटना, प्रारब्ध में मैं माने उसमें भगवान का हाथ देखता हूं तो मैं झुक गया, इसको नमस्कार कहते हैं सर। फिर वो कोई भी कितनी भी क्या है, बड़ा आंधी तूफान से भी खड़े रह सकते, कुछ कहते भी झुक भी। और विनम्र बहुत बड़ा अवस्था है सर। मीक आर दोस पीपल, बाय जीसस का कहना था। विनम्र वो लोग हैं जो मेरे पिता की दरबार के पहली रो में बैठते हैं। ओह, तृणादपि सुनीचे न तरहो इव सहिष्णु, देखो ये भी आ गया होगा। वो एक तो दाव एग्जाम्पल दिया, थोड़ा विनम्रता स्वीकार, भगवान की मर्जी का करे, थोड़ा ईगो मैंने थोड़ा क्या हो गया। तरहो इव सहिष्णु, ये सहिष्णुता किसमें, वृक्ष की जो माने जो बात की, वृक्ष की आंधी तो सहिष्णु। सहिष्णुता का बहुत प्रकार है, आएंगे हम भगवान के ज्ञान के साधन में भी है। तो सहिष्णु में फॉरबेरेंस कहते हैं इंग्लिश में। तो तरो तरो तृणादपि तरो, तरो माने वृक्ष, सहिष्णु, वृक्ष की सहिष्णुता क्या है। तो कैसे कोई पत्थर मारते हैं तो उसको भी फल देते हैं, पत्थर मारते तो उसको भी छांव देते हैं, ये सहिष्णुता है। और ऐसे गलत मत समझना, वो पेड़ों की बात है और नदी की बात है, नहीं, हमारा सब पूरी समस्ती हम एक ही उसमें से बने हैं सर। पशु पक्षी सब एक ही हम परमात्मा के हैं सर, उसमें कोई भेदभाव मत कीजिएगा। वृक्ष वृक्ष में भी उतना ही माने ये जो है क्या बोलते हैं, इतना ही प्राण है जिसमें हमारे में। तो तृणादपि सुनीचे न, दूसरा तरोहो ईव सहिष्णु, तरो माने विश्व वृक्षों की तरह सहिष्णु बनना। अमानी ना मान देना, तीसरा चैतन्य महाप्रभु, अमानी ना मान देना। दूसरों को मान दो मगर खुद खुद का मान माने अभिमान, टू मेजर। हमने देखा था मान शब्द संस्कृत में फॉर मेजरिंग के लिए होता है, माप माप के लिए। मैंने बोला पता, आपने बात हुई थी, हर व्यक्ति ज्यादा या ज्यादा करके वो खुद अपना एक माप ढूंढ लेता है कंपैरेटिवली, कि मैं किस किसी चीज में किससे थोड़ा ज्यादा हूं। ये दुखदायक है। अमानी ना मान देना, हाँ। विनम्र व्यक्ति अमानी रहती है, भगवान की मर्जी वाला अभिमान अहंकार नहीं करता है। और खुद की मर्जी वाला वो हो, सब देखो सब छोटे आदमी को देखेंगे नहीं सर, साथ में थे उसको बोले भाई आप कल पहचानते नहीं, वो दिखता ही नहीं, वो कहते हैं ऊंचाई नहीं दिखाती है कहते हैं। प्लेन ऊपर जाता है तो बड़े बड़े मकान इतने दिखते, फिर दिखने बंद हो जाता है। अहंकार की ऊंचाई पे चढ़ता है तो छोटे आदमी को नहीं पहचानते, कमाल हो गया सर। अमानी ना मान देना, विनम्र होके दूसरे को सबको मान दो। ये ऐसा चैतन्य महाप्रभु का कहना है, मुझे याद आ गया प्रसंग। एक क्षेपक है, देवताओं में एक बात हुई, सब में बात हुई होगी कि तीन त्रिदेव है। भाई मैं सब मुझे मान, सब मैं नहीं मानता हूँ, याद आ गया। अमानी ना मान देना, बड़ा प्रसंग है। तो कहते हैं कि भाई नक्की करो, ब्रह्मा श्रेष्ठ, शिव श्रेष्ठ, महादेव या विष्णु, कोई ऋषि को काम दो। भृगु भृगु ऋषि को काम दिया तो भाई वो गए महादेव के पास, महादेव समाधि में। उसने बोला कि भाई तो टेस्टिंग के लिए झूठ तो नहीं बोल सकता, देवों का देव है तो उसने बोला नहीं, मैं तो इसमें कैट उसमें नहीं आता हूँ, कंपटीशन में नहीं हूँ। विष्णु भगवान ये सबसे श्रेष्ठ है। तो ब्रह्मा जी बोले मेरा तो जन्मोत्सव हुआ है तो सब सवाल। अभी ब्राह्मण जो है उसको भी तो थोड़ी रहती है। ब्राह्मण इसके लिए दुखी भी होता है। कहते हैं कि भाई गए वैकुंठ में, भगवान विष्णु ने देखा तो चद्दर, उसको देख के चद्दर मुंह पे ढाक दिया। गुस्सा आ गया, ये तो मैं अपॉइंटेड हूँ, मेरे को नक्की करना है कि श्रेष्ठ है कि नहीं, और वो मुझे देख के ऐसा कर, देखो अभिमान है,
ये अहंकार बहुत ये चीज है सर, ये मान जाग जाता है। ये अभिमान को माने छुपा हुआ चोर कहते हैं सब महात्मा लोग। ये चोर छुपा हुआ है अंदर, जहां कोई माने टच कर दे अभिमान को, अच्छा वो चोर बाहर आ जाता है सर। मुझे पानी नहीं पूछा, पानी को पी के आओ, नहीं जाओ किसके घर पे, बोर्ड लेके फरो घूमो कि मुझे रिस्पेक्ट दो, क्योंकि मैं अपने आप को रिस्पेक्टफुल समझता हूँ। क्या बात है यार, इतनी छोटी चीज के लिए जिंदगी का आनंद छोड़ देवे, क्या बात करते हैं सर। नहीं नहीं, इतना तो नहीं होता है। दिवाली तो मनाएंगे हम, मगर ऐसी दिवाली मनाएंगे सर, शोक रहित मनाना है। दुखी दुखी होके क्या जीना है, सब मरे मरे मत जीना सर। कबीर को कहना पड़ा, यहाँ तो सब मुर्दों का गांव है सर। सिद्ध मरा, ये मरा, वो मरा, मगर उसके साथ में जुड़ गया, वो मरते हुए भी नहीं मरा सर। ये सब मुर्दों के गांव है, मुर्दों के गांव है। तो चद्दर ही डाल दिया फिर उसे। इसको गुस्सा आ गया, छुपा चोर है, छुप के बैठता है अभिमान चोर। तो उसने क्या किया, मेरा अपमान, इतना गुस्सा आ गया तो छाती पे लात मार दिया है। ये सच घटना है, पुराणों में लिखा है। अभी बात चल रही है अमानी ना मान देना। मैं खुद नहीं हूं, मगर दूसरे को मैं मन अभिमान, दूसरे का मान दे दूं, वो गलत नहीं है। सब बोलने के लिए कि हम तो तुम्हारे पैर के जूते, ये सब बात ऐसी होती है ना, सब अलंकारिक भाषा नहीं होती इसमें। प्रेम और रिश्ते हैं ना, आंखों से बोले जाते हैं सर, मुंह से वाणी इसमें नहीं बोलती है सर। तो देखो अभी प्रसंग देखो ना, अवमानी ना मान देना चल रहा है, विष्णु सहस्त्र नाम में भी एक यही नाम है, अवमानी ना मानद, ऐसा है। मानद का अर्थ है दूसरे को मान देने वाला, द शब्द लगता है तो देने वाला होता है। देखिए अभी भगवान को विष्णु के छाती पे लात मार दिया, तो भगवान ने क्या किया, उनका पैर पकड़ लिया। अभी उनको होश आ गया, बोले गलत हो गया। उन्होंने कहा कि आपको आपको कुछ कष्ट तो नहीं हुआ, ऐसा कहा। जो देखो इसको मार, अरे भगवान विष्णु को लात मार दी छाती पे, तो भगवान क्या कहते हैं कि आपके पैर में दर्द तो नहीं हुआ? बोले क्या बात करते हो, जैसे बुद्ध ने कहा था, जो मैंने कहा था थूका तो गाली भी दिया। बुद्ध ने कहा थैंक यू, और फिर क्या कहा, थूकने की और गाली बोलने की इच्छा को तो मैं अवेलेबल फॉर यू। क्या बात है सर, हमानी ना मान देना, स्मर्तव्य सततम हरि। तो बोले गलती हो गई मेरी। नहीं तो बोले दर्द क्यों, ऐसा क्यों पूछा आपने कि दर्द नहीं? बोले क्या है कि मेरी छाती थोड़ी सख्त है और आपके पैर बहुत कोमल है, कभी लगा तो नहीं है। ये बात है, इसको कहते हैं अमानी ना मान देना, दूसरे को मान देना। खुद खुद मान के लाया कि मगर वो मान नहीं मांगता है सर। एक ऐसा जीना चाहिए सर। पर क्षेपक कथा और है, वो कहती है आगे की बात। लक्ष्मी जी ने देख लिया कि ब्राह्मण ने आगे भगवान को लाया, उसने कहा क्षेपक की बात। लक्ष्मी जी ने कहा कि देखो भाई, ये भगवान तो अमानी ना मानद है, विष्णु सहस्त्र में नाम भी है, पर मेरे पति का जो ऐसा अपमान करता है, तो ब्राह्मण के घर पे मैं नहीं जाऊंगी। तो कहा उन्होंने लात मार दी, हम लोग के घर पे भी। तो उन्होंने कहा धन नहीं दूंगा, सदगुण देंगे। माँ ने कहा है सदगुण देंगे। और लात किसने मार दिया, हम लोग अभी भी तकलीफ है पैसे। और कोई ब्राह्मण देगा तो मुझे पता नहीं, मैं मेरी बात कर रहा हूँ। अमानी ना मान देना, मान के खुद लायक होते हुए भी विनम्र बन के दूसरे को मने सम्मान देना, ये लक्षण है सर बड़े आदमी का। ऐसे बड़े बनने हैं हमको। धन दे तो और बात है, माँ तेरी कृपा है तो मैंने अच्छे काम में लगाएंगे, और हम भी परिवार माने संतोष से मैंने जिएंगे सर। परिवार में संतोष जो दिन आ गया, समझ ला कि आपका मैंने हो गया कल्याण। सभी पूजा पाठ की सब मैंने स्वर्ग सब पुण्य मिल गया। परिवार में जहाँ संतोष हो जाए, उसको संभाल लीजिएगा। परिवार में 2 जन 5 10 जन 7 जितने भी एक दो लोग, स्वीकार भाव कर लीजिए।
नहीं तो नरक चतुर्दशी हो जाएंगे। हमें नहीं करना है वो। पूछ लीजिए किसकी क्या तकलीफ है, बोले हम कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि त्यागा शांति अनंतरम, 12वें अध्याय का 12वां श्लोक। छोड़ने से ही शांति मिलती है, जीत जीत से, अभिमान से, पकड़ने से। थोड़ा दिवाली के दिन भगवान को इतना अर्पण कर दो ना सर। घर में कलह नहीं होनी चाहिए, कौन सही कौन झूठा कहाँ, ये सब क्या करना है, साथ में भगवान ने जोड़ के दिया है सब। एक दूसरे को देके माने सहना अवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवाव है तेजस्विनावधि तमस्तुमा विद्विषाव है। ओम शांति शांति शांति। एक दूसरे की कहा विद्विषा हम करने लगे, द्वेष करने लगे सर। दिवाली के दिन इतना ले लीजिए थोड़ा कुछ ये अध्यात्म की मिठाई है सब जीवन स्वर्ग बना सकती है अगर सच लगता है तो। और जो जी रहे जो सामने तो कंपेयर करते जाना, हम जो सोचते हैं जिसको दुनिया स्वर्ग, ऐसा कुछ नहीं है सर। जिंदगी वो नहीं है ये। तो तृणादपि सुनिचे न तरोहो इव सहिष्णु, और मानी ना मान देना। और आखिरी में चैतन्य महाप्रभु स्मर्तव्यम सततम हरि यो हो, हरि का स्मरण करते रहे, हरि से लागी रहे मेरे भाई, तेरी बनत बनत बन जाए। मानी अमानी ना मान देना, स्मर्तव्य सततम हरि। एक 10 10 मिनट 15 मिनट रात को बस सब सो जाए, जब भी टाइम निकाल, खुद के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। ध्यान करो, साक्षी बनो, नहीं तो 2 3 माला अकेला शांत मन से, आंख बंद, होठ बंद, दांत बंद, मौन। मन को कहना है 10 मिनट बात नहीं करूंगा तेरे साथ, क्योंकि मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ। भगवान, मन भगवान का विभूति है। 10वें अध्याय में इंद्रियाणम मनम मन अच्छा अस्मि, मन भगवान कहते हैं सभी इंद्रियों में मन मेरी विभूति है, उसको बिगाड़ना नहीं है। मन भगवान, भगवान की विभूति हमको दी है। तो स्मर्तव्य सततम हरि, सतत हरि का स्मरण करो चैतन्य महाप्रभु। ये कहाँ से कहाँ बात है, कहा ये बात से। आंधी तूफान में तो विनम्र वाला भी अच्छा है, ये तो खड़े ही रहेंगे, सहिष्णु है। हम भी सहिष्णु बनेंगे। किसी ने अपराध किया है हमारे साथ, फिर भी हम कहेंगे कि कोई बात नहीं, सब गलती हो गई, आदमी अच्छा था, मुझे तो भी ऐसा लगता है। गलती की है उसने, अच्छा आदमी, गलती मुझसे भी हुई, तो भगवान ने माफ कर दिया, मैं उसे क्यों नहीं माफ करूं। थोड़ा माफी वाला चलना। फिर कहेंगे दुनिया नहीं चलती है, माफ करने से खा जाते हैं। सब लोगों ने मुझे कहा तो तुम अपनी दुनिया चलाओ सर, आपकी दुनिया आपको मुबारक, वो भी अच्छी होगी। हम देख चुके हो दुनिया, मालूम पड़ा उसमें कुछ भी नहीं है सर। मैं मेरे अनुभव से कह रहा हूं कि नहीं मिला। आपको मिल जाए तो संसार में सुख ढूंढ लेना सर, मिले तो ढूंढ लेना। पूरा शास्त्र ना कहते हैं, भगवान ना कहते हैं, हमारे में हिम्मत है क्या उनके सामने बोलेंगे। अहंकार बोल सकता है, व्यक्ति को नहीं बोलना चाहिए व्यक्तित्व के सामने। आचार्य रजनीश का एक वर्ड याद आ गया बहुत दिन के बाद, बड़ा अच्छा बात किया था। उन्होंने कहा था कि व्यक्ति जब भी कोई मांगता है भगवान के, परमात्मा के पास, एक इच्छा के अंकुर, एक इच्छा का एक संवाद, एक क्या, एक शब्द भूल गया कि एक एक मांग उठती है किसी के मन में कि मुझे ये चाहिए सर। तो उन्होंने कहा कि अस्तित्व करवट बदल के बैठता है कि इसने क्या मांग लिया, तो सब दिया है, मैंने क्यों मांगता है। शब्द भूल गया, बहुत साल पहले सुना था कि हाँ, एक कोई व्यक्ति कोई मांग मांगता है कि मांगता है मुझे, मैं भूल भूल रहा हूँ। तभी कहा था अस्तित्व करवट बदल लेता है और कहता है कि क्या मांग रहा है, इतना दे दिया, अभी और भी मांगना है तो क्या बात। संतोष जो है, जब आवे संतोष धन, सब धन धुरी समान। सर हम तो स्कूल में आता था, गज धन, गोधन, बाज धन, इतने प्रकार के धन थे। हाथी का धन, ये धन, वो धन, ये धन पर कह दिया सब जब आवे संतोष धन। और संतोष भी भगवान की मर्जी, मुझे मन पक्का कर लीजिए, थोड़ा दिन में एक बार अच्छी लगे जो चीज, उसमें भी कह दे भगवान की मर्जी में, बुरे में भी कह दीजिए, प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। आपको ये मैंने भगवत गीता की तरफ से दिवाली के प्रसाद ही, भगवान की प्रसाद है। भगवान प्रसाद ही देने वाले, प्रसाद शब्द
64 65 नंबर में भगवान कृष्ण की प्रसादी लेंगे हम, प्रसाद ही बोलेंगे शब्द और लेंगे भी सर। और प्रसाद कर जो लेता है वो प्रसन्न रहता है। ओहो, लेने को आना चाहिए। प्रसाद बंटता नहीं है, प्रसाद दिया जाता है, लायक को देता है, पात्र को देता है। भगवान तो सबको देता है, पात्रता नहीं है तो अनुभव नहीं कर सकता है। चलो बहुत ज्यादा बात हो चलो चलते हैं। गोल्डन क्या, गोल्डन की क्या बात है, मास्टर की वाले श्लोक, ये समत्व का श्लोक है नंबर 1। मैंने नंबर 1 कभी बोलना मुझे अच्छा लगता है सब, थोड़े अंदर से आ रहे हैं श्लोक। तो श्लोक नंबर 48 सर, सिद्धांत देख लिया, कर्मणि एव अधिकार रहते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुम माते संकोत्या कर्मणि। अकेले बैठ के 2-3 श्लोक आ गए तो जोर से बोलना बोलना, भगवान तूने गाया हुआ मैं गा रहा हूँ, एक संवाद हो गया सर। ये समता भी संवाद है सर, एक संगीत है सर। भगवान ने दिया और मैंने कहा मर्जी मुझे मंजूर है तेरी, कितना भी गलत चीज है, एक संगीत बच जाए अंदर के सर। ये संगीत का नाम है, धीरे धीरे वो संगीत डिवाइन सॉन्ग बन जाएगा और मौन का संगीत सुना दिया जाएगा। ये डिवाइन सॉन्ग का पहला माने, गाने का पहला, सारे गम का पहला सा फिर रे भी आएगा, फिर गाना नहीं पड़ेगा, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, यही है समता। जो मिलता है तेरी तरफ से मिलता है मालिक, मैं कौन हूँ बीच में कहने वाला है कि कम दिया कि ज्यादा दिया, तू कभी किसको कम दिया। बड़े बड़े मेरे को तो सब अभी वो याद आने लग गए, शायरी याद कि मैं तुझसे मांगू मुझे मंजूर नहीं और तू दे, तो अब याद आने लगे। चलो सब गलत, कोई बात नहीं करते। कोई सीरियस कोई बैठ के सुनता होगा वो बोलेंगे क्या बात चल रही। यही है सर, हंसते खेलते परमात्मा को मिलना है, सब गंभीर नहीं हो जाना है सर, प्रसन्न रहना है। भगवान ने दिया जो चीज उसकी मौज लेनी है सर, उसने दिया है तो मौज है, मैंने लिया तो फिर आपको मालूम है क्या मौज है कि क्या नहीं है। सुख पाया रहम तेरी सुख पाया, ये नानक दी अरदास, सुख पाया सुख पाया, सुख पाया रहम तेरी सुख पाया। तो कोई कोस्ट बन गया ऐसा बीच में आता है सब चलो अच्छी बात। चलो श्लोक नंबर सर 48 नंबर का श्लोक, दूसरा अध्याय, सांख्य योग नाम समता की। कल बात हुई थी, योग की 3 व्याख्या, ये श्लोक नंबर 48, श्लोक नंबर 50 और छठे अध्याय का 23। और भी हो सकते हैं, मुझे 3 जो अपने अपनी क्षमता सर, ये सागर है शास्त्र, इतने हमारे इसमें जितना है उतना ही ले सकते हैं सागर नहीं ले सकता है। और कोई कह दिया कि मैं सागर पी के आगे सके जैसा शास्त्र का, उसने कुछ और कुछ पी लिया होगा सर। चलो मैं पिपासा की बात नहीं करता हूँ। 48 नंबर का श्लोक, ये योग की पहली परिभाषा है, डेफिनेशन। समत्व किसको कहते हैं, कैसा हमें करना है कर्म योग, कर सके तो ठीक है सर, पर याद रखना है कि जीवन की अगर जैसे नदी की धारा चलती है तो उसका नियम है, उसमें कोई आवाज नहीं आता है, नदी जब भी बहती है जब, पर कहते हैं कुछ पत्थर आ जाते हैं तो खड़खड़ाहट हो जाती है, क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे मालूम। वैसे जीवन की नदी पूरी धारा सलंग चलती है उसकी, पर हमारी मान्यता के पत्थर बीच में आ जाता है और उसमें माना क्या आवाज क्या बोलता है, जन खड़बड़ाहट, ऐसा गुजराती शब्द है, हिंदी नहीं आता है। तो ये जितने भी स्पीड ब्रेकर है हमारी मान्यता के, उसको थोड़ा भगवान की मान्यता में मिला देना, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। श्लोक नंबर 48 फिर से एक बार, दूसरा अध्याय, सांख्य योग नाम। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा, समत्व योग, 4 चीज, चौथा तो इसकी डेफिनेशन। तो ये मैं शुरू करूं मैंने धनंजय से, उसके पहले ज्ञानेश्वरी की गीता भाष्य सर, उनके आशीर्वाद लेना जरूरी है, क्योंकि गुरु सब माऊली है, भगवान भी गुरु है, वो भी माऊली है।
हम बालक बन जाए सर। माऊली तो इंतजार करती है बालकों का, माँ इंतजार करती है। पर बालक बनने के लिए विनम्र बनना पड़ता है, स्वीकार करना पड़ता है। बिल्ली का बच्चा है ना, वो माँ उसको वो है भक्ति मार्ग से, उसको कुछ नहीं करना पड़ता। वो म्याओ बोलता है और उसकी माँ लेके आ जाती, कुछ नहीं करना। वो म्याओ भी नहीं बोलता है, फिर उसकी माँ आ जाती है। सर ऐसे हमारी माँ है। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव। तो ज्ञानेश्वरी की अमृत वाणी का कुछ प्रसाद ले सर। कुछ मेरे को, मैं जो गुजराती में ले रहा हूँ ये बहुत टॉप क्लास है, देसी गुजराती में ये मुझे अच्छी भाई। तो इसमें रास आने वाली क्या बात है। तो प्रवेश करते हैं आशीर्वचन ज्ञानेश्वरी के। ये गीता प्रेस की, मैंने नाम नहीं दिया है। तो ये हाँ, तुम योग युक्त, योगस्थ का अर्थ योग में स्थिर होकर, तो योग युक्त होकर इस फल का संग छोड़ दो। फल का संग जो अगले श्लोक में आएगा, मुझे ये मिले ये मिले, फल का संग छोड़ दो। और फिर मन लगाकर स्वकर्म का आचरण को, जो भी कर्म मिला है वो स्वकर्म है। उठना बैठ जो मन मेन मेन कर्म है, चलो मन लगाकर। मन लगाकर का अर्थ है मन फल में मत लगा, मन माने कर्म में लगा, 100% परफॉर्मेंस, ये वाली बात है। परंतु जो काम तुम अपने हाथ में लो, जो भी काम मिला है, वह यदि देव योग से सिद्ध हो जाए, सफल हो जाए, सिद्धि माने सफलता, सक्सेस हो जाए, तो भी खुशी के मारे फूल मत जाना। ज्ञानेश्वरी सर बात वही चलेंगी। अगर माने खुशी के मारे फूल जाना माने मैंने किया और मिल गया सर, पता नहीं है, द्वंद्व लगा है पीछे। सुख की मांग के दरवाजे से दुख प्रवेश करता है। मैंने किया और मांग से मैंने नहीं किया वो प्रवेश कर जाएगा। मेरे मेरे करेंगे तो वही पराये बनेंगे सर। देखिए, जो परंतु जो काम तुम अपने हाथ में लो वह यदि देव योग से सिद्ध हो जाए, माने सफल हो जाए, तो भी खुशी का हमारा फूल मत जाना। अथवा यदि किसी कारण से वह काम पूरा न हो पावे, तो भी तुम दुख से क्षुब्ध मत होना। क्षुब्ध माने दुखी मत। हम तो लेबल मार देते हैं ना, हमारी मर्जी का हुआ तो सुख, नहीं हुआ तो दुख हो, क्या कुछ पता नहीं कितने सिखाया नहीं, इनबिल्ट है, कैरिड फॉरवर्ड चल रहा है बहुत जन्मों से। बच्चे लोग को सिखा देना जरा कुछ समझ पाम, पहले खुद प्रैक्टिस में करके सिखाना, बोल के मत सिखाओ किसी। हम कोरे रह जाए और बारिश की बात कर नहीं सर, भक्ति में आंख में से आंसू नहीं आया तो भक्ति की नहीं है, वो भक्त नहीं है। अभी शुरू करना है तो आंख में आंसू चाहिए सर। तो बहुत चीज बोलने की इच्छा होती है। हाँ, तो दुख से शुद्ध मत हो जाना, दुख दुख से दुखी, सुख से सुखी मत हो जाना, लेबल मत माना। कर्म करने पर यदि वह सिद्ध हो जाए, मैं सफल हो जाए, तो जान लो कि अच्छा ही हुआ है। भाई बात तो ठीक है, जो भी भगवान करता है अच्छा अच्छा ही हो। परंतु किंतु यदि वह काम खराब भी हो जाए, तो भी यह जान लो कि ठीक ही हुआ है। क्यों? भगवान की मर्जी जो होती है वो सब ठीक होती है, वो मंगल होती है, वो कल्याणकारी होती है। ये ट्रांसलेशन मुझे बहुत पावरफुल है, ट्रांसलेशन सर, खींच जाता है मेरे पास जो गुजराती में है। वो टिपिकल गुजराती, आई कांट ट्रांसलेट इनटू हिंदी। किंतु तो कर्म करने पर यदि वह सिद्ध हो जाए तो जान लो कि अच्छा हुआ। किंतु यदि वह काम खराब भी हो जाए, तो भी यह जान लो कि ठीक ही हुआ। जो जो काम होते चले वह सब परमात्मा को समर्पित करके चलो, समर्पित करके करके। मैं इसका अर्थ है कि तेरी मर्जी मुझे मंजूर है, उसको समर्पण कहते हैं। मर्जी मुझे नहीं है तो समर्पण नहीं है, मैं मेरी दुनिया में जीता हूँ अलग। दो अलग आइडेंटिटी हो जाएगी, एक परमात्मा एक मैं, करो लड़ते रहो भाई किसके साथ। गाने भी गाते हैं लोग, दुनिया बनाने वाले तूने काहे को दुनिया बनाई। अरे भाई, मालिकों से पूछ सकते हैं कि हम तो लीला के पात्र है उसके साथ। सूरदास ने अच्छा कहा है, जिन्होंने तन दिया मन दिया ताको ही विसरायो। जिसने शरीर दिया, मन दिया, प्राण दिया, श्वास दिया, वो भगवान उसको ही भूल गया। कैसी नमक हरामी, जिसकी आंख नहीं है वो बोल रहा है सूरदास, ऐसी नमक हराम मत बनो सर। संसार में सबको याद करते हैं, गुड मॉर्निंग तो भेजते हैं। काम के आदमी ने कहा पता नहीं व्हाट्सएप पे क्या चलता है।
ये भगवान को रोज याद नहीं कर सकते। थैंक यू कहना तो अच्छी बात नहीं, उनको क्या थैंक यू कहेंगे, खाली इतना कह सकेंगे तुझे अच्छा लगेगा ऐसा बनने की कोशिश करता हूँ। वो तो कहेगा तू जैसा है सब मुझे अच्छा है, खाली तू बोल दे तू मेरा है खाली सर। एक दिल से बोल दिया ना भगवान मैं तेरा हूँ, आधी लड़ाई तो आधी जीत हो जाती है अध्यात्म की सर, दिल से बोलना है। ऐसा भी बोलते जाए नहीं सब झूठे झूठा, हमारे कोई नहीं है उसको हम मानते लगे और हमारे हो गए तो हमारा भगवान तो असल में उसको मानने से क्यों नहीं होगा सर। चलो काम ठीक नहीं हुआ तो भी ठीक है, खराब हो जाए तो भी यह जान लो कि ठीक है। जो जो काम होते चले वो सब परमात्मा को समर्पित करके चलो, समर्पित माने के थैंक यू सर आज ये प्रसाद आया है। बस इतना करते ही सबके सब काम सहज में ही परिपूर्ण हो जाएंगे। कर्म का फल आ गया, पूर्णता आ गई और मन में कोई द्वेष नहीं है, कोई राग। हे अर्जुन, स्वकर्म चाहे संतोष देने वाला हो चाहे दुख देने वाला हो, जो मेरा हमारा स्वकर्म कहते हैं, नियतम कुरु का नियत कर्म कहते हैं, स्वधर्म के कर्म भी कहते हैं, इसके बहुत शब्द हैं। हे अर्जुन, स्वकर्म चाहे संतोष देने व संतोष माने मेरी मर्जी का हो जाए तो संतोष होता है, चाहे दुख देने वाला हो, किंतु उनका आचरण करते समय चित्त वृत्ति को शांत, आचरण माने प्रैक्टिस कर्म करते समय मन की वृत्ति को शांत रखना है कि कम मिलेगा ज्यादा मिलेगा करो ये सब, मन की वृत्ति को शांत रखना, 100% कर्म देना है, श्लोक की भी यही है। चित्त वृत्ति को शांत और सम, सम माने वही दोनों में इधर उधर डोलना नहीं है, हम तो डोल जाते हैं सब हाँ तो वो जो बात अधूरी रह गई हो। यथा निवातस्तो वायु नेंगते सोपम, मेरा पसंदीदा एग्जाम्पल है, आप भी थोड़ा अपना पसंदीदा बना सकते हैं। वायु रहित स्थान में रहा हुआ दिया जो है वो डोलता नहीं है। इंगते का अर्थ है डोलना, वायु रहित स्थान है तो कहां से डोलेगा, तो वायु क्या है हमारी मर्जी, हमारी मर्जी होगी तो डोल गया खुशी में, नहीं हुई तो भी डोल गया दुख में सर। भगवान की मर्जी आ गई तो दिया न इंगते स्वपमा स्मृता, स्वपमा ने उपमा दी है योगी को, न इंगते, कभी खुशी हो जाए तो बोलना डोलना नहीं सर, और दुख की बात हो जाए भले बाद में रिएक्शन हो गया तो बोले नहीं, ज्ञानेश्वर माउली ने भी ना बोला कि सब ठीक है समर्पित कर दो भगवान को, समर्पित माने तेरी मर्जी मुझे मंजूर है सर। श्लोक ही है वो जो 9वें अध्याय का 27 का श्लोक है, वो रोज बोलना चाहिए, यद करोसी यद अश्नासी यद जोसी तदासी यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदार्पणम। टाइम हो गया है, टाइम लिमिट नहीं है, फिर भी 2 लाइन बाकी है सर, इसको पत्थर की लकीर कर देना सर। 3 लकीर होती है कहते हैं भाई, एक पानी में खींची हुई लकीर खींची और गई, पानी दूसरा आ गया सर, ये सुनने भी सुना और गया पानी की लकीर। हम लोग कौन सी लकीर में देख लो सर, ये कि माने मिट्टी पे रेती पे लकीर, मिट्टी पे लकीर कर दी, एक लाइन कर दी, रहेंगी थोड़ा सा भाई, और कोई रेती मिट्टी आ गई तो ढक जाएंगे, लेकिन लकीर मिट जाएंगी, थोड़ा समय लगेगा, वो हम सुनने वाले कैसे देख लीजिए, थोड़ा समय याद रहे कम से कम मिट्टी की लकीर तो कर दीजिए, मैंने नक्की करके कि क्या प्रैक्टिस में रखना, नहीं तो फिर आखिरी में एक ही लकीर, पत्थर की लकीर नहीं मिटती है जल्दी, पत्थर की लकीर क्या है, राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा हो, या यूं ही वाह 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 क्या बात कर दिया है। अनन्य चिंतयंत की बात की थी मैंने से, वही स्वामी राम तीर्थ। तो आखिरी बात, कर्म का आचरण करते समय चित्त वृत्त, चित्त माने मन और चित्त एक ही है, उसको शांत रखो, सम रखना, सम रखना रिजल्ट में श्रेष्ठ जन योग स्थिति, उसको योग स्थिति कहते हैं, समता समत्वम योग उच्चते पूरी ट्रांसलेशन है, और उसी की प्रशंसा भी करते हैं भैया अर्जुन, ये ट्रांसलेशन ऐसा मराठी में क्या, मराठी में ऐसे नहीं, भैया अर्जुन चित्त को हमेशा सम रखना ही योग का सार है,
तथा इसी समता में मन और बुद्धि की पूर्ण रूप से एकता निहित है। ट्रांसलेशन जो भी रहेगा। तो चलो हमारा चलेंगे गीता प्रेस गोरखपुर के साथ में। कल दिवाली के दिन सर 12 अमावस्या रहेंगी, अंदर उजाला रहेगा कि भगवान मेरे साथ में। मन चांद जो है वो अमावस्या की ओर चला जाएगा, हमारा मन प्रफुल्लित हो जाए कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। ओह सर, अमावस्या में पूनम, सभी अवस्था में समता, समत्वम योग उच्चते। एडवांस में सबको दिवाली की शुभकामनाएं। कुछ जीवन में भगवान का बात को स्पर्श हो जाए तो प्रैक्टिस में रखने का, एक दिया जला लेना। कल लोगों के लिए जलाते, घर के लिए जलाते, एक अपने एक भगवान से जुड़ने का दिया जला देंगे कि मैं तेरे साथ। सभी के जीवन में यात्रा शुरू हो जाए और भगवान को मिल से ही अंत हो जाए, इसी भगवान के चरणों में प्रार्थना के साथ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ही शांति ही शांति ही ध्रुते चित्ते प्रविष्टायः गोविंद आकार स्थिराः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। ओम महादेव महादेव कृपा कृपा। आदेश आदेश आदेश। हरि ओम।